हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो विशेष टॉपिक क्या है वो आपको ये देख के पता चल गया होगा। जैसे जो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बताए थे कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में जान लिए थे, सिलेबस के बारे में जान लिए थे। आज एक विशेष क्लास होने वाला है जिसमें आप लोग को बताना है कि किस तरह का क्लास होना जरूरी रहेगा। देखिए, हम आप लोग से सिर्फ आप लोग को तो ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। अगर पीआरटी लेवल का जाते हैं बाबू लोग, अगर पीआरटी लेवल का जाते हैं, 3 एग्जाम होता है ना। एक आपका पीआरटी है, एक आपका पीआरटी है जो 1 to 5 के लिए रहता है, 1 to 5 के लिए। एक आपका मिडिल स्कूल है ना, एक आपका मिडिल स्कूल के लिए है। ये आपका पीआरटी हो गया। फिर आपका एक मिडिल स्कूल के लिए है, मिडिल स्कूल, जिसको 6 to 8 बोला गया है ना, जिसको 6 to 8 बोला गया है। और एक आपका जो है सो आपका टीजीटी लेवल का है, टीजीटी लेवल का। टीजीटी का कितना है तो टीजीटी जो है सो 9 और 10 है ना। अब देखिए, इसमें आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा है, आप लोग को पता होना चाहिए। पीआरटी जो है सो लगभग 20 क्वेश्चन बाबू, लगभग 20 क्वेश्चन रहता है आपका मैथमेटिक्स का केवल, है ना। ये मैथ्स का सिर्फ बजट बता रहे हैं, ये मैथ्स का रहता है ना। क्वेश्चन किए तो उस समय देखे भी थे आप लोग, तो लगभग 20 क्वेश्चन जो है सो पीआरटी लेवल में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मिडिल स्कूल में आएंगे तो 40 नंबर आपका पीआरटी, आपका पार्ट थर्ड में, सॉरी पार्ट थर्ड में 40 नंबर, और जो पार्ट सेकंड है उसमें आपका 8 नंबर पूछता है। तो टोटल ये 48 क्वेश्चन पूछते हैं। 48 से 50 क्वेश्चन जो है सो आपका पूछा जाता है किसमें, तो ये पूछा जाता है आपका मैथ्स में, है ना, 6 to 8 लेवल में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 9 to 10, तो ये पार्ट थर्ड में 80 नंबर अकेले कंटेन करता है मैथमेटिक्स, और 8 नंबर जो है सो पार्ट 2 कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये 80 और 88 लगभग ये 90 मार्क्स का जो है 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है ना। तो वेटेज तो किसी में खराब है नहीं बाबू, है ना। और आप लोग को पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप सही से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, सही से बनाते हैं, जिसमें नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। और ये इतना ही आसान सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको नंबर लाना जो है, ये नंबरिंग वाला पॉइंट नहीं होता कि नंबरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो ये नंबरिंग वाला सब्जेक्ट है बाबू। अब अगर सही से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये जो है ना 20, 50, 60 किसी के लिए भी जा रहे हैं, तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा ही हार्ड लेवल का पूछ दिया जाता है, जिसमें से अगर आप सही से पढ़ेंगे तो वो भी बनेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ही छूटे, उसके अलावा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपसे। मतलब इसमें जो है ना 50 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन आराम से ला सकते हैं। तो अगर अकेले सब्जेक्ट अच्छा स्कोर दे रहा है तो क्यों ना उसको पढ़ा जाए, है ना। तो आज सिर्फ हम आप लोग को ये बात पूछने के लिए आए थे कि जैसे अब आपको सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर दिए हैं कि क्या सिलेबस रहेगा आपका पीआरटी का और मिडिल स्कूल का और टीजीटी का। सिलेबस आपका सेम ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल सिर्फ इंक्रीज कर देता है ना। तो हम आप लोग के बारे में सिलेबस जो 1 to 10 है वो सिलेबस भी डिस्कस कर दिए, डिटेल में बता दिए। सैलरी क्या होता है, सिलेबस क्या है, फिर एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ कितना गया, तो वो सभी चीज बता दिए थे। अब कट ऑफ तो वो वेरी करता है ना, वो अब कंपटीशन का माहौल है। टीआरई 4.0 में और बहुत कुछ स्टेट क्वालिफाई करेंगे, स्टेट क्वालिफाई करेंगे, तो वो सभी तो फॉर्म फिलअप करेंगे ना। तो कट ऑफ वेरी करता है, बट वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न वो सेम रहता है ना। वो 2-4 जो बताया वो सेम रहता है। तो सिलेबस के बारे में तो डिस्कस कर दिए थे हम आप लोग से सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे कि हम लोग जो टीआरई 4.0 मैथमेटिक्स का तैयारी करेंगे तो वो किस तरह करना सही रहेगा। कि एक आपका कांसेप्ट प्लस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे या सिर्फ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि 1 नंबर करना है या 2 नंबर, है ना। 1 नंबर करे या फिर आपका 2 नंबर करे, है ना। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 1 नंबर करना सही रहेगा या 2 नंबर करना सही रहेगा। 1 नंबर करना सही रहेगा तो 1 नंबर लिख के ऐसे गोल कर दीजिएगा, और 2 नंबर करना सही रहेगा तो 2 नंबर लिख के ऐसे गोल कर दीजिएगा, है ना। कि सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करें या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। जैसे अभी अब जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जितने भी थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सभी का हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन केवल करें या उसका कंसेप्ट जानो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। क्योंकि आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि अभी जो है सो मिला जुला के समय तो इनफ है ना।
समय में इनफ का मतलब है क्या आपका नवंबर, मतलब अभी तो 9-10 का रिजल्ट रह गया, 11-12 का भी रिजल्ट रह गया फाइनल, तो आपका दिसंबर तक रिजल्ट तो क्लियर हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा ना, दिसंबर के जो लास्ट वीक में है, दिसंबर के लास्ट वीक में ये आपका नोटिफिकेशन भी आपका रिलीज हो जाएगा लास्ट वीक में। तो इसके बाद कितना, लगभग आपको 2-3 महीना तो समय मिलेगा। तो मिला जुला के मेरे पास जो है सो 4 मंथ समय है बाबू, 4 मंथ जो है सो समय है। तो ये 4 मंथ में देखते हैं हम लोग अपना तैयारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से करना सही रहेगा वो आप लोग से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सिर्फ टॉपिक वाइज तैयारी करें या फिर कंसेप्ट के साथ टॉपिक वाइज करें, है ना। तो बस आज के लिए बस हम यही बताना चाह रहे थे कि किस तरह का करना सही रहेगा। जिस तरह आप कमेंट कीजिएगा उस अनुसार जो है सो फिर हम लोग अपना कंटेंट तैयार करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।